बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टेबल बनाना सीखेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पर फिगर के अंदर आप देख रहे हैं, ये पहला जो टेबल है और ये दूसरा टेबल है। तो उसमें से मैं एक टेबल, ये जो पहले नंबर का टेबल है, ये आपको बनाना सिखा दूंगा। बाकी सेकंड टेबल की आप अपने तौर से प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर कितने कॉलम्स है, हमको सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा, और कितनी रोज है। रोज और कॉलम्स, ये दोनों चीजें हमको डिसाइड करना होगा। तो फिलहाल देखिए, इसमें एक सेल्स नाम का कॉलम है, एक 2001 2002। अब तुम बोलेंगे सर ये ईयर भी तो इसके अंदर एक कॉलम है, दो ही कॉलम दिख रहे हैं हमको तो। लेकिन कंप्लीट कॉलम देखिए सबसे पहले, क्योंकि रोज और कॉलम हमको डिसाइड करना है। बाकी उसको फॉर्मेटिंग करके चेंज कैसे करना है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो फिलहाल देखिए इसमें कंप्लीट कॉलम कितने हैं, तीन। एक है सेल्स वाला, एक ये कॉलम 2001 और 2002। तो मतलब है हमारा टेबल कितने बाय कितने का है, 3 बाय 3 का। इंसर्ट टैब पर आते हैं, ब्लैंक इंसर्ट के बाद आने के बाद टेबल पर क्लिक करते हैं, और यहां से 3 बाय 3 का हमने ये टेबल ले लिया। अब नेक्स्ट कंसेप्ट, ये सेल्स हमारा लिखा हुआ है यहां पर, और यहां तो 3 रो दी हुई है। तो इनको तीनों को हटाना कैसे वो देखिए। यहाँ पर इरेजर करके दिया हुआ है। डिजाइन टैब या ऑटोमेटिक, आपको पता है कि जब हम टेबल लेते हैं तो डिजाइन और लेआउट टैब ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो यहाँ से इरेजर पर क्लिक कीजिए, और एक बॉर्डर के ऊपर आकर जो यहाँ पर देख रहे हैं सेल के, उस पर क्लिक कीजिए। ये देखिए यहाँ से वो जो दो बॉर्डर थी वो चली गई है, और ये कंप्लीट हमको एक सेल दिख रहा है। कंट्रोल Z से मैं वापस जाता हूँ। इसका एक और प्रोसीजर है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, इस कॉलम को, लेआउट टैब के अंदर आइए, और यहां से देखिए मर्ज सेल्स लिखा हुआ है। मींस सब सेल को एक ही सेल में कन्वर्ट कर देना है। देखिए फिर से ये कन्वर्ट हो गया एक में। अब मैं यहां पर लिख देता हूं सेल्स। अब ये देखिए ये राइट साइड के अंदर आया हुआ है यहां पर कंप्लीटली। तो हमको यहां से इसका अलाइनमेंट चेंज कर देना होगा। इसे हम सिलेक्ट करते हैं। देखिए इधर यहां पर लेआउट के अंदर यहां पर है अलाइन टॉप राइट, ये यहां पर लिखा हुआ है। सेम थिंग यहां पर ईयर लिखा हुआ है ये दोनों कॉलम के अंदर। तो हमने दोनों कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, और यहां से हम मर्ज सेल पर क्लिक करते हैं। तो अब देखिए यहां से एक ही कॉलम में चेंज हो गया। मैं यहां पर टाइप करता हूं ईयर, और ये बिल्कुल सेंटर के अंदर है। सिलेक्ट कर लेते हैं इसको, और यहां से सेंटर पे क्लिक करते हैं। देखिए यहां पर आ गया। अब रह गया हमारा नेक्स्ट डेटा, इस कॉलम का 2001 2002, नेक्स्ट इसमें 200, और फाइनल में 300। अब ये आप यहां से देख रहे हैं कि इनके फॉन्ट साइज ज्यादा है, तो कोई परेशानी की बात नहीं। सबको सिलेक्ट कर लीजिए, होम टैब पर आइए, बोल्ड पर क्लिक कीजिए। देखिए बोल्ड हो गया। इसकी फॉन्ट साइज जितनी आपको लग रही है उतनी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट यहां से देखिए आप टाइम्स न्यू रोमन पर क्लिक कीजिए, इसका फॉन्ट भी चेंज हो गया। हाँ, फिर ये पूरा डेटा है, सब कुछ सेंटर में है। सिलेक्ट कर लीजिए इन्हें। एक तो यहां से भी आप दे सकते हैं, या तो फिर लेआउट टैब के अंदर फिर यहां पर सेंटर दिया हुआ है, तो यहां से भी आप जा सकते हैं। तो ये एक टेबल की प्रैक्टिस मैंने आपको बतला दिया हूं। सेकंड जो ये टेबल है, इसकी प्रैक्टिस आप अपने तौर से कीजिए। जैसे ही आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ये आपका फंडा क्लियर होगा, अदरवाइज ये कभी क्लियर नहीं होगा। तो प्रैक्टिस मस्ट है। लाइफ में आपको जो टेबल बनाने को मिलेगा वो सीधा साधा टेबल नहीं होगा, वो आपको अकॉर्डिंग टू नीड ही बनाना होगा। तो उसके लिए बेटर है कि आप प्रैक्टिस करें, अदरवाइज ये आपका फंडा क्लियर नहीं होगा। थैंक यू।